दो चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। जमीनी स्थिति राजनीतिक दलों से ज्यादा कोई नहीं जानता है और पूरी तरह से साफ है दो चरणों के मतदान के बाद कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। सुपड़ा साफ है दो चरणों में और अब तीसरे चरण में भी मट्टी पलीद होने जा रही है सरकार नहीं बनने की। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं। तो असलियत यह है कि जब 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी और लोग उनका सारा षड्यंत्र और सारी साजिश समझ चुके हैं, पूरा षड्यंत्र रचा गया आरक्षण को खत्म करने का, साजिश थी संविधान को समाप्त करने की। 400 पार का नारा ऐसे ही बहकाने के लिए नहीं दिया था। 400 पार के नारे की असलियत अनंत हेगड़े से लेके ज्योति मिर्धा, गिरिराज सिंह, विवेक देबरॉय, लल्लू सिंह सब ने बयां कर दी। जो लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद कहते थे थोड़े दिन पहले तक कि संविधान बदला जाना है, उसको अपने बगल में खड़ा करके मोदी जी कल प्रचार कर रहे थे। तो संविधान बदलने की जो साजिश थी वो हिंदुस्तान को समझ में आ गई। जो आरक्षण खत्म करने के नापाक मंसूबे थे वो देश को समझ में आ गया और देश ने इनको हराने की ठान ली। तो दो चरण के मतदान के बाद सुपड़ा साफ है, तीसरे चरण में भी मिट्टी पलीद होने वाली है। पहली बात ये कहनी थी। और अब जब ये सच लगातार सामने आ रहा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का निरंकुश प्रशासन, उनकी निरंकुश पुलिस हर वो बर्बरता कर रहे हैं जिसकी लोकतंत्र में, जिसकी सभ्य समाज में, जिसकी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कोई जगह नहीं है। पिछले 5 दिनों में कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल टीम्स के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार करना, उनको प्रताड़ित करना, उन पर दबाव बनाना, उनके डिवाइसेस जब्त कर लेना, ये और कुछ नहीं, ये आपकी कायरता और आपकी बौखलाहट दिखाता है। आप किसको डरा रहे हैं? आप प्रोफेशनल्स को डरा रहे हैं, आप डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन लोगों को डरा रहे हैं, राइटर्स, उनको डरा रहे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इस देश की गांधी, नेहरू, पटेल, बोस की विचारधारा को चुना और कांग्रेस के साथ काम करने को चुना। आप उनको डरा रहे हैं जिन्होंने सत्य चुना, जिन्होंने साहस चुना, जिन्होंने न्याय चुना। आपकी तरह आपके झूठ का चरणवंदन करने की से नकारा, उन प्रोफेशनल्स को आप डरा रहे हैं। आप किसी को दिन में, किसी को रात में कस्टडी में लेते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके डिवाइसेस जब्त करते हैं, मनमाने केसेस लगाते हैं। यह कौन सी कायरता है? यह कौन सी बौखलाहट है? अगर दम है तो राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अगर दम है तो हमसे सामने आमने की लड़ाई लड़िए। आमने सामने की लड़ाई छोड़कर, रण छोड़कर प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना, सोशल मीडिया के 22, 23, 24 साल के युवाओं को प्रताड़ित करना, हमारे उन पेड प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना जो एक विचारधारा के अंतर्गत हमारे साथ काम कर रहे हैं, यह आपकी कायरता है, यह आपकी बौखलाहट है। तरस आता है आप पर कि आपकी इतनी हैसियत और इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि आप राजनीतिक लड़ाई करिए। अरे द्वंद्व तो राजनीतिक होता है। आइए मैदान में, दूध का दूध, पानी का पानी कर रही है जनता। आप किसके पीछे छुप रहे हैं? अगर लड़ना है तो सामने से लड़िए, कायरता मत कीजिए। प्रोफेशनल्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, 22-23 साल के लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर रहे हैं आप। यह दिखाता है आप कितना डरते हैं, यह दिखाता है आप कितने बड़े कायर हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने असल किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असल शिक्षा अर्जित करी है, जो इस देश का इतिहास, इस देश के संविधान को समझते हैं, जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं है,
जो चश्मा पहनकर आपका चरण वंदन करने को तैयार नहीं है, जो आपकी गुलामी करने को बर्दाश्त नहीं है, असलियत यह है आप उन लोगों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है आमने सामने की लड़ाई करने का। हम जो भी कानून और न्याय संगत हो रहा है वो कर रहे हैं। हम कई जगह बेल्स मूव कर रहे हैं, जो भी कानून और न्याय संगत कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। लेकिन सोचकर दुख होता है और तरस आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री को चलाने वाला प्रधानमंत्री, उस फेक न्यूज फैक्ट्री का दम भरने वाला गृह मंत्री इतना डर गए कि आप प्रोफेशनल्स के पीछे पड़ गए, कि आप इस देश के युवा के पीछे पड़ गए। वो युवा जिसने ठान ली है कि आपसे सत्ता दोबारा से हासिल करके वो रहेगा। वो युवा जो जानता है कि आप सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि वो उठ खड़ा हुआ है। वो युवा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अपने आसपास होने वाली नफरत को वो मिटाना चाहता है, हराना चाहता है, उनको आप परेशान कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस बड़ी दौड़ दौड़ के कार्रवाई करती है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस, अरे अमित शाह की दिल्ली पुलिस 72 घंटे हो गए, आपको एक कंप्लेन दी थी डीपीसीसी ने, हिम्मत नहीं थी उस पर एक्ट करने की। आज हम सुबह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिले, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम देखेंगे उस पर क्या हो रहा है, लेकिन ना हम डरने वाले हैं, ना आपकी गीदड़ धमकियों को सुनकर मेरे प्रोफेशनल साथी दुबक कर बैठने वाले हैं। आपकी हर एक बात का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपके हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, आपकी नफरत को हराएंगे, आपकी संविधान के खिलाफ साजिश को बर्खास्त करेंगे और आरक्षण को समाप्त नहीं होने देंगे। क्योंकि इसी आरक्षण ने तमाम गरीबों को, तमाम आदिवासियों को, तमाम दलितों को, तमाम पिछड़ों को यह हक दिया कि वो खड़े होकर आपको निस्तो नाबूद कर सके। आपको क्या लग रहा है जो लोग कम वोट कर रहे हैं वो गर्मी की वजह से कम वोट कर रहे हैं? लोग कम वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें आपके लिए उत्साह नहीं है। हमारे लोग जबरदस्त तरीके से बाहर आके वोट कर रहे हैं, आपके लोग घर में बैठे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक ऐसा आदमी जो लगातार झूठ बोलता है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक ऐसा आदमी जो 10 साल की सत्ता में काबिज रहने के बाद आज भी नेहरू और कांग्रेस और राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ अपशब्द कहकर अपनी सरकार चलाना चाहता है। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों को चुप्पी बर्दाश्त नहीं है, जो सत्य और साहस के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ आप अपनी घिनौनी गंदी साजिश बंद कर दीजिए। और मैं अमित शाह की आंख में आंख डालकर कहने को यह तैयार हूं कि ना आपकी दिल्ली पुलिस से डरते हैं, ना आपसे डरते हैं। आपके हर झूठ का पर्दाफाश करके रहेंगे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री को बर्बाद करके रखेंगे, आपको फेक न्यूज नहीं फैलाने देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री जिन्होंने चलाई, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने दंगे कराए, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने वैमनस्यता फैलाई, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने लोगों की आरक्षण की मांग को दबाया, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री से लाठियां बरसी, उस फेक न्यूज फैक्ट्री को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस देश में 4 जून को एक नई सरकार बनेगी, एक नया प्रधानमंत्री बनेगा, और यह दावे के साथ कह सकती हूं वो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। और जब वो नया प्रधानमंत्री बनेगा तो वो 10 साल का फलसफा भी देखेगा, 10 साल की समीक्षा होगी, और नया प्रधानमंत्री इस देश में न्याय की, इस देश में सत्य की, इस देश में साहस की दोबारा से वो नींव रखेगा जिसकी बुलंदी पर हमारा देश खड़ा है। आपने 10 साल में जितना नुकसान इस देश का हो सकता था वो किया। आप आज भी झूठ और फरेब की फैक्ट्री हैं, लेकिन 10 साल बाद अब जब जनता आपके सामने आकर खड़ी है तो आप उसी जनता के लोगों को, गरीब लड़के और लड़कियों को, जो विचारधारा की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, मौलाना आजाद के देश को देखना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये युवा आपको जवाब देगा, और जवाब इतना करारा देगा कि आप कहीं छुप नहीं पाइएगा। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.